क्या आप जानते हैं देवउठानी एकादशी को तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं इसके आगे की जुड़ी कथाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आइए तो सुनते हैं आगे की कथा। तुलसी विवाह की कथा। पहला, नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवताएं और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। इससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गया और उसने हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वन्ना का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने पर पति के वियोग से दुख वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि अपनी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई, जिसकी राख में से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम रूप में उनका विवाह तुलसी से करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। तब से तुलसी विवाह होने लगा। तुलसी विवाह की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिसके बाद वह श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया। वह तुलसी के साथ विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता। तुलसी विवाह की तीसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद अभी कुंवारी थी और वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह एक आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, तेरा ब्याह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथा समय जब नंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों में बदले भी भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के जनेऊ रख दिए तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गए। यह भी भाभी का बड़ा अत्याचार हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।